नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक का पैर स्लिप होने से वह घर की छत से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन राजेश ने बताया, मृतक राजकुमार सैनी प्रताप बास का रहने वाला था। वह शराब पीने का आदी था। बुधवार की देर रात्रि करीब 2 बजे युवक अपने घर की छत से नीचे गिरकर घायल हो गया। परिजन घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे युवक की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। मृतक पाइप मार्केट में दुकान पर काम करता था। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये प्रताप बास गौशाला के पीछे उधर का रहने वाला है। ऊपर छत पे रात को पता नहीं ड्रिंक कर रहा क्या कर रही थी, ऊपर से नीचे छत पे से गिर गया। तो उसको रात को 2 बजे मैं लेके हॉस्पिटल आया था। उसके बाद इसका यहाँ पर टाँके वाके लगाए थे, सीटी स्कैन कराया था। 4 बजे तक उसको बोल रहा था खूब अच्छा। उसके बाद का पता नहीं, फिर मैं घर चली गया। सुबह मेरे पास 8 बजे 8:15 बजे फोन आया कि ऐसे ऐसे वो डेड हो गए। क्या नाम है मृतक का? राजकुमार सैनी। कितनी उम्र है इनकी? उम्र 40-42 साल के आसपास। इनके पिता क्या नाम है? इनके पिता का नाम है सूरज सैनी। मेरे फूफा जी लगते हैं, बुआ का लड़का है। तो प्रताप बास के निवासी। प्रताप बास के वैसे ये पाइप मार्केट में काम करते थे, पाइप वाले के पास। पाइप मार्केट जी। तो शराब क्या आदि थे के? हाँ, शराब तो लेते थे। 2 बच्चे इनके पास। तो छत से कैसे गिरे? छत पे पता नहीं, रात को मेरे को तो पड़ोसी आए थे बुलाने के लिए। मैं पीछे गली में रहता हूँ, तो बुलाने के लिए आए। जब मैं गया तो वो नीचे जमीन में पड़ा था। फिर इसको ई रिक्शे में बैठा के जब हॉस्पिटल लेकर आया। अलवर शहर के काला कुआं हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मकान में चोर करीब 50,000 रुपए की नकदी सहित सोने के जेवरात ले गए। पीड़िता रेणु गुप्ता व परिजनों ने बताया कि वे बुधवार शाम को मामा से मिलने अस्पताल गए थे, तभी चोर गेट तोड़कर मकान में घुस गए और घर में रखे 50,000 रुपए और सोने की चेन व अन्य जेवरात चोरी कर ले गए। रात करीब 9 बजे वे वापस घर गए तो उन्हें मकान का ताला टूटा मिला। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दी गई। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। हम अभी 6 बजे हॉस्पिटल चले गए थे, तो 9:30 बजे के बीच में कोई जाली तोड़ के अंदर आ गया और 2 चेन है और 50,000 समथिंग कैश है और कुछ सामान और भी है। ये मैन तो चला गया और बस ये था सर। कितने की लगभग चोरी होगी? कम से कम अब लगा लो सर 2 तोला सोने हैं और 50,000 रुपए हैं, तो हो गए 2 के समथिंग। हाँ जी। किसका मकान है ये बुआ जी रेणु गुप्ता जी। हाँ, मैं यहाँ हम यहीं रहते हैं सर। कहाँ गए थे आप सारे? हम हॉस्पिटल गए हुए थे। नहीं, किसी को देखने गए थे। इनके मामा जी भर्ती हैं, उसको देखने गए थे जी। पीछे से ये जाली वाला लोग तोड़ के कोई अंदर आ गया। कब गए आप हॉस्पिटल? कितने? हम 6 बजे गए थे, 9:30 बजे आ गए थे, तो हमको इस जाली वाला लोग टूटा मिला। पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने? जी, पुलिस आ गई और पुलिस चेक करके मतलब अभी मुआयना करके चली गई। उमरेड सरपंच प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उमरेड सरपंच प्रतिनिधि भविंद्र पटेल ने बुधवार को अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया कि केसरपुर निवासी तोताराम पर की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सोने की चेन व 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। उमरेड निवासी भविंद्र गुजर ने मामला दर्ज कराया कि वह 11 सितंबर को सुबह उमरेड से भूरा सिद्ध मंदिर दर्शन के लिए आए थे। वापस लौटते समय केसरपुर निवासी तोताराम ने फोन कर मिलने के लिए ढाई पेड़ी पर बुलाया और कार में कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया। उसने ऋतुराज होटल के पास सरपंच प्रतिनिधि से मारपीट कर गले से चेन छीन ली और कार में रखे 2 लाख रुपए लूट कर ले गए। सवेरे मैं मेरे घर से भूरा सिद्ध दर्शन के लिए निकला था। उस समय एक व्यक्ति ने मेरे को ढाई पेड़ी पे कॉल करके बुलाया और उस आदमी ने मेरे एक देसी कट्टा लगा के अपहरण करने का प्रयास किया और साइड में ले जाकर उसने मेरे साथ मारपीट करी और मेरे साथ लूट करी। उसने मेरी सोने की चैन थी गले में, वो ले गया और जो मेरी गाड़ी में पैसे रखे हुए थे वो लेके वो निकल गया। वो वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि वो पता नहीं किस मकसद से आए थे और जाते टाइम उन्होंने एक मेरा वीडियो बनाया। वो उनका मेरा मकसद समझ नहीं खाया कि उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितने व्यक्ति थे वो? 3 लोग थे। फ़ोन किसका है? क्या चीज़? फ़ोन किसने किया था? फ़ोन उन्हीं ने मेरे पास कॉल किया। बाकायदा मैंने इस चीज़ की
रिपोर्ट में सारा खोला है। तोताराम गुजर नाम का लड़का है, केसरपुर का रहने वाला है। वो आदतन अपराधी है और वो साइबर क्राइम का अभी विशेष कार्य जो वो कर रहा है वो साइबर क्राइम है। और पहले वो शराब का जो देसी जो ये दुकानें इधर उधर खोलकर जो शराब बेचते हैं वो कार्य करता था। अलवर शहर की शिव मंदिर समिति की ओर से 5 दिवसीय गणपति महोत्सव नारी शक्ति को समर्पित रहा, जहां गणेश चतुर्थी से राधा अष्टमी तक नारियों व बच्चियों के लिए कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। महिलाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेश सोमवंशी ने बताया कि महोत्सव के 5 दिन में कलश यात्रा, भजन संध्या, मेहंदी व ड्राइंग, नींबू चम्मच, प्रश्नोत्तरी, म्यूजिकल चेयर, खाने की प्रतियोगिता, शिव झांकी, सुंदरकांड के पाठ सहित डांडिया नाइट का भी आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध महिलाओं को जागरूक व आत्मनिर्भर बनकर अपनी रक्षा करने के लिए जागरूक किया गया। 5वें दिन राधा अष्टमी को शहर में शोभा यात्रा निकाल करीब 10 किलोमीटर दूर जयसमंद बांध में मिट्टी व गोबर से बनी गणपति की प्रतिमा का नम आंखों से विदाई देकर विसर्जन किया गया। 5 दिवसीय गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम बनाया था। पहले दिन कलश यात्रा निकली थी, उसके बाद शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम था। दूसरे दिन बच्चों के मेहंदी प्रतियोगिता थी और शाम को झांकी का प्रोग्राम था। तीसरे दिन फिर ड्राइंग प्रतियोगिता थी और शाम को लेडीज का गेम थे, जैसे नींबू चम्मच, म्यूजिकल चेयर, प्रश्नोत्तरी, खाने का, ऐसे 4-5 गेम थे। उसके बाद दूसरे दिन अगले दिन डांडिया का प्रोग्राम था और लास्ट के दिन विसर्जन का प्रोग्राम था, जो अपने हमारे मोहल्ले शिवपुरा रत्ती कोई से लेकर जयसमंद तक के भारी जुलूस के साथ गए थे, नाचते गाते उल्लास मनाते हुए। और ये गणेश जी की प्रतिमा गोबर और मिट्टी से बनाई हुई थी और ये एक नारी शक्ति को सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। छोटे बच्चों का ऑपरेशन आसान नहीं होता। रिस्क के चलते ज्यादातर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मना करते हैं, लेकिन अलवर के ईएसआई मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग में चिकित्सकों ने पहली बार 10 साल के बच्चे के गुर्दे की 16 मिलीमीटर पथरी का दूरबीन से सफल ऑपरेशन कर दिखाया। अलवर के किसी भी अस्पताल में इतनी छोटी उम्र के बच्चे के गुर्दे की पथरी का यह पहला सफल ऑपरेशन है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवर के यूरोलॉजी विभाग के गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोनवाल ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ निवासी 10 वर्षीय खगेश के गुर्दे में 16 mm की पथरी थी, जिसे ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। ऑपरेशन टीम में डॉक्टर महेश सोनवाल के साथ असिस्टेंट नर्सिंग नवरत्न, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हर्षित, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर मल्लिका शामिल रहे। और अब रुक करते हैं प्रदेश की खबरों की ओर। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को अब पढ़ाई के साथ ही अपने अच्छे व्यवहार और पौधारोपण करने पर भी नंबर मिलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोजेक्ट, थर्ड टेस्ट, अच्छा व्यवहार और पौधारोपण की श्रेणी में बांटा गया है। इसके लिए क्लास 6वीं से 12वीं तक स्टूडेंट को 14 से 22 अंक तक दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 11 सितंबर को गाइडलाइन जारी की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के साथ ही उनके व्यवहार को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से यह पहल की गई है। थर्ड टेस्ट और प्रोजेक्ट के साथ ही अब उन्हें पौधारोपण और अच्छा व्यवहार के भी नंबर मिलेंगे। इससे न सिर्फ उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा, बल्कि छात्रों का विकास भी हो सकेगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2025 में सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस कारण अलवर, भरतपुर, बीकानेर, पाली एवं उदयपुर नगर निगम, 16 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में इस साल चुनाव नहीं हो सकेंगे। इन निकायों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। इन निकायों का कार्यकाल 6 माह या इससे ज्यादा बढ़ाकर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं 91 निकायों में समय से पहले चुनाव होंगे। इनका कार्यकाल 2026 तक है। जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सहित 56 निकायों में चुनाव समय पर होंगे। और अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। सेना ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के 6 दिन पहले कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा जिले में गुरुवार को आतंकियों के 3 ठिकानों को खोज निकाला। कुपवाड़ा से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया गया। वहीं कुलगांव, पुलवामा में सिर्फ ठिकानों का पता चला।
कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने यह ठिकाना एक बड़े पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर बनाया था। जड़ में 5 से 6 फीट जगह मिली। यहां से AK-47 के 100 से ज्यादा कारतूस, 20 हैंड ग्रेनाइड और 10 छोटे रॉकेट मिले। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। सेना को यह खुफिया जानकारी जम्मू कश्मीर में तैनात एक इलेक्शन ऑब्जर्वेटर से मिली। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पेसू नाम के आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस आई ड्रॉप को मुंबई स्थित दवा निर्माता कंपनी इंटोट फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। कंपनी का दावा था कि यह प्रेसबायोपिया से पीड़ित लोगों को फायदा पहुंचाएगी। आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना चश्मे के भी आसानी से किताब पढ़ी जा सकती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस आई ड्रॉप को इस शर्त के साथ परमिशन दी थी कि सिर्फ इसे डॉक्टर की सलाह पर यूज किया जाए। कंपनी पर आरोप है कि वह इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदने का प्रचार कर रही थी। यह आई ड्रॉप अक्टूबर में मार्केट में आने वाली थी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अमेरिका में भारतवंशी कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट को 6 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। मार्केटिंग रिसर्च कंपनी निल्सन के आंकड़ों के मुताबिक यह बाइडेन और ट्रंप के बीच हुई पिछली डिबेट से 31% ज्यादा है। निल्सन के आंकड़ों में वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने इस डिबेट को सोशल मीडिया या अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखा। जून में बाइडेन ट्रंप के बीच हुई इस चुनाव की पहली डिबेट की तुलना में 18 से 54 साल के 50% से ज्यादा लोग इस डिबेट में जुड़े हैं। वहीं डिबेट को देखने वालों में सबसे ज्यादा 4 करोड़ 55 साल की उम्र से ज्यादा वाले थे। डिबेट होस्ट करने वाले चैनल पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने इसे लाइव देखा। वहीं दूसरे नंबर पर फॉक्स न्यूज रहा, जिस पर 90 लाख से ज्यादा लोगों ने डिबेट देखी। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वरिष्ठ राजनयिक डोनाल्ड लू की मुलाकात एक सामान्य कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नीति सहयोगी देशों की सरकार के साथ विपक्षी नेता और सामाजिक जुड़ाव रखने वाले लोगों से बातचीत की रही। उन्होंने कहा कि इस निजी बातचीत को लेकर वे और ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। राहुल सोमवार को लू से मिले थे। वे अमेरिकी विदेश विभाग के साउथ एंड मिडिल एशिया ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री हैं। लू इसी हफ्ते भारत और बांग्लादेश के दौरे पर आ रहे हैं। डोनाल्ड लू सबसे पहले नई दिल्ली आएंगे। डोनाल्ड लू का नाम दक्षिण एशिया देशों में तख्ता पलट से जोड़कर देखा जाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद भी उनका नाम आया था। पिछले महीने बांग्लादेश में भी जब शेख हसीना की सत्ता से हटाया गया, तब भी डोनाल्ड लू का नाम सामने आया था। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।